हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैरिस क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चंस पे। पिछले लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन और इसकी ट्रिक समझी थी कि किस प्रकार से हमें कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, साइन कन्वेंशन के बारे में। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, जो हमने पीछे रिवाइज करा था उसको समझ लेते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ा था। तो आपको मैंने बताया था कॉनकेव को आपको हर एक चीज़ का लेना है, नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। हालांकि कॉन्वेक्स में आपको हर एक चीज़ क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। ठीक है। और जो हमारा यू हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स के लिए चाहे वो कॉनकेव के लिए। और एच ओ हमारा क्या होता है? पॉजिटिव लेना होता है। ठीक है। कॉनकेव में एक केस में आपको प्लस लेना होता है, वो कौन सा होता है? पोल और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है। बाकी हर केस में कॉनकेव क्या होगा? हमारा नेगेटिव होगा। और आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, v इक्वल टू यू एफ अपॉन में u माइनस एफ। इससे क्या होंगी? चीज़ें आसान हो जाएंगी। ऐसा नहीं है उससे आंसर नहीं आएगा, पर आपको थोड़ा गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे उस केस में। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन करिए प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि फोकस क्या होता है। फोकस हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है। अगर हम कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे पैरेलल जाएगी, वो कहाँ से पास करेगी? हमारे फोकस से। तो ये क्या है? हमारा फोकस है कॉनकेव मिरर का, कि मतलब कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहाँ से पास होनी चाहिए? वहाँ से फोकस से पास होगी। इसे कहते हैं हम लोग फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेडियस जो है स्फेरिकल मिरर का वो 20 सेंटीमीटर है। बताइए फोकल लेंथ क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2। हमारा रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर अपॉन में 2। तो कितना आएगा हमारा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा फोकस। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम अ मिरर दैट गिव्स एन इरेक्ट एंड एनलार्जमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? एनलार्ज इमेज बोला है। ठीक है। तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा इरेक्ट है ना? तो इरेक्ट कौन से देता है? हमारा कॉन्वेक्स देता है ना? और प्लेन मिरर भी देता है, पर प्लेन मिरर तो हो नहीं पाएगा, बिकॉज ये क्या देता है? हमारा सेम साइज देता है। और इसने क्या पूछा? इनलार्ज इमेज। और कॉन्वेक्स भी नहीं होगा, क्यों? बिकॉज कॉन्वेक्स क्या हमारा क्या है? छोटा भाई है, मैंने बता रखा है। तो कॉन्वेक्स हमेशा क्या बनाएगा? स्मॉल इमेज बनाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा? हमारा कॉनकेव मिरर। क्या जाएगा? कॉनकेव मिरर। और ये भी कंडीशन क्या होगी? जब आप उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, तो ही आपको क्या मिलेगी? हमारी इरेक्ट इमेज मिलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। बोल रहा है कि वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल। हम जो शीशे में गाड़ी के शीशे में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर भी पता होना चाहिए आप लोग को। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या देता है? वाइड एरिया ऑफ व्यू देता है। क्या देता है? वाइड एरिया ऑफ व्यू देता है। उस छोटे से मिरर में आप काफ़ी जगह को देख सकते हैं पीछे का। हमारे यहाँ पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल 10.1 कह रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन नेचर इमेज ऑफ द इमेज। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि हमारा मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है। जिसका हमारा रेडियस दे रखा है कितना? अब देखिए क्या है, कॉन्वेक्स है तो चीज़ें क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव लेंगे। तो रेडियस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 मीटर। ठीक है। तो फोकस हमारा इसका हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1.5 मीटर। किसका? प्लस का। क्या बोल रहा है? यू तो हमेशा ही क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हमारा कितना आएगा? वो 5 मीटर। ठीक है। अब सब कुछ किस में? मीटर में दे रखा है। वो साइन यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या निकालना है हमें? वी निकालना है। क्या निकालना है? वी निकालना है। एच आई निकालना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो v का हमें फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू यू एफ अपॉन में u माइनस एफ। तो हमारा u क्या है? माइनस का 5 है। f हमारा क्या है? प्लस का 1.5 है। u क्या है हमारा? फिर से माइनस का 5 है, फिर माइनस का फोकस क्या है हमारा? 1.5 है। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो यू 5 इंटू 1.5 लिखते हैं, और इसको हम प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 6.5 हो जाएगा। ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से
पॉइंट चला जाएगा। क्या हो जाएगा ये 5 × 5 और 5 13 × 65। फिर हमारी v की वैल्यू आ जाएगी कितनी 15/13। ठीक है, जब आप इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर लगभग आ जाएगा 1.15 मीटर। किस में आएगा? प्लस में। ठीक है, तो ये हमारा आ गया प्लस में आंसर 1.15 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप निकालिए मैग्नीफिकेशन। क्या निकालिए? मैग्नीफिकेशन। चलिए, तो m का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हाँ, HI/HO, HI/HO। और इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या हमारा? -V/U। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्वेश्चन में जो HI वगैरह नहीं दे रखा है ना, HO दे रखा है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा -V/U वाला। हमारा V आया था कितना 1.15, तो ये रहेगा माइनस का 1.15 और U हमारा क्या है माइनस का 5.0। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप कट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा प्लस में 0.23। क्या आएगा आंसर हमारा? 0.23। अब इस चीज़ को समझते हैं। क्या आया? m की वैल्यू आ गई हमारी प्लस में 0.23। मतलब क्या है? ये 1 से छोटी है, मतलब जो इमेज होगी कैसी होगी हमारी? स्मॉल होगी। और ये प्लस साइन दिखा रहा है कि इमेज कैसी बनी है हमारी? इरेक्ट बनी है। कैसी बनी है? इरेक्ट बनी है और वर्चुअल बनी है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है कि हमारा r/2, तो हमारा क्या हो जाएगा 32/2। तो कितना आ जाएगा फोकल लेंथ? 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, कि एक कॉन्केव मिरर है, वो 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। हमारा मिरर जो है वो क्या है? हमारा कॉन्केव है। क्या है? हमारा कॉन्केव है। और कॉन्केव में चीज़ें क्या लेते हैं हम लोग? नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, और यहाँ समझते 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है जो इतना बड़ा है, जो इमेज बनी है उससे 3 गुनी बड़ी बनी है इमेज, मतलब लार्ज इमेज बनी है। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को समझते हैं। क्या निकालना है हमें? m दे रखा है क्या? -3। ठीक है, और u हमारा दे रखा है माइनस का 10, क्योंकि हमारा u हमेशा क्या होगा? माइनस का 10 होगा। m का फॉर्मूला होता है -V/U। निकालना क्या है हमें? v निकालना है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो m हमारा कितना दे रखा है? -3 दे रखा है, -V/U। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? v निकालना है। 3 × में u = v, और हमारा u क्या है? 3 × में माइनस का 10, तो v = क्या हो जाएगा हमारा? v = आ जाएगा माइनस का 30, सॉरी u क्या आ जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MCQ हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। हाँ ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है ये। क्या कह रहा है? द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जेक्ट टू बी वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज देन द ऑब्जेक्ट। अब बात को समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, इसने क्या कह रहा है? कॉन्केव मिरर है जो कैसा बना रहा है हमारा इमेज? कॉन्केव मिरर क्या बना रहा है हमारा? वर्चुअल इमेज बना रहा है, और इरेक्ट इमेज बना रहा है, और इनलार्ज इमेज बना रहा है, जो कि सिर्फ एक ही केस में होता है, क्योंकि कॉन्केव क्या बनाता है? रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। जब आप कॉन्केव को मिरर के सामने आप पोल और फोकस ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये केस प्रकट होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि पोजीशन उसकी क्या होगी? तो बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा ऑप्शन डी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। चलिए अगला बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड यू इमेज इज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। ठीक है, अब देखिए समझ को, अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप क्या होता है? आप हमेशा क्या सीधे दिखाई देंगे, चाहे आप प्लेन मिरर के पास खड़े हो चाहे आप दूर खड़े हो। तो हमेशा आपकी इमेज कैसी होगी? इरेक्ट इमेज बनती है। कैसी बनती है हमारी? इरेक्ट। और दूसरी कौन से में? हमारे कॉन्केव मिरर के, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के सामने भी आप कितने भी दूर रहें, कितने भी पास रहें, हमेशा क्या आता है? इरेक्ट इमेज बनाता है। पर कॉन्केव जो है मैं इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो हमारा क्या होगा? या तो प्लेन होगा या तो वो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, चलिए अगर ये बोलता सेम साइज़ की चाहिए तो सिर्फ क्या होता? प्लेन होता। पर यहाँ पे इसने साइज़ का कुछ भी मेंशन नहीं करा है। ठीक है, अगर ये साइज़ बोल देता ना कि आपको सेम साइज़ चाहिए होता तो आप क्या बोलते? प्लेन चाहिए हमें। ठीक है, चलिए अगला बात क्वेश्चन करते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि हम चाहते हैं वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम चाहते हैं कि कॉन्केव मिरर से क्या निकाल दूं मैं?
इरेक्ट इमेज बनाना चाहता हूँ, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी आप कॉनकेव मिरर से इरेक्ट इमेज निकालना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, पोलर फोकस में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फोकस हमारा कितने पर है, फोकल लेंथ दे रखी है हमारी 15 सेंटीमीटर, तो आपको पोलर फोकस के बीच में रखना होगा। तो आप क्या करेंगे, पोलर फोकस के बीच में रखेंगे तो आपको इमेज जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, आपको दूसरे साइड मिलेगी। तो ये हमारा हो जाएगा इरेक्ट इमेज मिल गई। तो ये हमारा ये केस हो गया, इमेज फॉर्मेशन बता दिया आपको। और इसका रेंज क्या होगा ना, हमारा रेंज क्या होगा, पोल को 0 कहेंगे और हमारा फोकस का है 15 है, तो 0 to 15 सेंटीमीटर के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आपकी जो इमेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, ठीक है। चलिए, अब जो नेचर हमारा क्या होगा, इरेक्ट होगा और इनलार्ज होगा, ठीक है, ठीक है। और डायग्राम भी समझा दिया आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है कॉन्वेक्स मिरर से, उसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। फाइंड करिए उसका पोजीशन और नेचर ऑफ द इमेज। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारा जो मिरर है वो कौन सा लिया गया है, कॉन्वेक्स मिरर लिया गया है। कौन सा मिरर लिया गया है, कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको पता है यू तो हमें हमेशा क्या होता है, माइनस का 10 से नेगेटिव लेना होता है, पर हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो कॉन्वेक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारा हो जाएगा प्लस का 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, वी निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, वी इक्वल टू यू एफ अपॉन में यू माइनस का एफ, ठीक है। चल अब क्या होगा, ये यू हमारा क्या है, माइनस का 10 इंटू में 15, फिर हमारा यू क्या है, माइनस का 10 और माइनस का प्लस का 15। तो इसको सॉल्व करने पे तो यह आ जाएगा माइनस का 150 और ये हमारा बन जाएगा माइनस का 25, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 31 में जाएगा 5 के टेबल में, और ये हो जाएगा 5 के टेबल में। तो 5 × 5 5 × 30, जो आपकी वी की वैल्यू आएगी हमारी +6 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ द इमेज बताइए। पोजीशन बोल रहा है और नेचर पूछ रहा था। तो आप देखिए यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन में निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप नेचर पूछ रहे हैं तो आप बिना मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं क्वेश्चन, बिकॉज कॉन्वेक्स जो होता है हमेशा क्या निकालता है, हमारा इरेक्ट बनाता है, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसने आपको साइज़ नहीं पूछा है, मैनिफिकेशन नहीं पूछा है, आप सीधा इससे भी कर सकते हैं क्वेश्चन। पर अगर आप मैनिफिकेशन करना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे आप, माइनस का वी अपॉन में यू। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 6 सेंटीमीटर और यू हमारा क्या है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा कैंसिल और एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस में 0.6, और 0.6 ये दिखाता है कि जो आंसर है वो क्या है, <1 है। मतलब क्या है, स्मॉल इमेज बनेगी हमारी, क्या बनेगी, स्मॉल। और प्लस साइन दिखाता है कि इमेज कैसे बनेगी हमारी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। वो आप बिना ये सॉल्व करे भी बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 15 क्वेश्चन हमारा। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ क्या है, 7 सेंटीमीटर। मतलब HO जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर है, वो 27 सेंटीमीटर रखा गया है कॉनकेव मिरर से दूर। फोकल लेंथ जिसकी कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। बताइए एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड सो डैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। अब देखिए, जो इसमें एक्स्ट्रा डेटा दे रखा है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। शार्प इमेज मतलब कुछ नहीं होता, जो भी आप इमेज बनेगी क्या बनेगी, शार्प इमेज बनेगी। प्रॉपर लाइट जानी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। अगर प्रॉपर लाइट नहीं जाए तो शार्प इमेज नहीं बनेगी। तो चलिए इसको नॉर्मली क्वेश्चन पे ट्रीट करेंगे। इसको हमारा जो HO दे रखा है, कितना दे रखा है, प्लस का 7 सेंटीमीटर। मैंने आपको बता रखा है क्योंकि हाइट हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रखी जाती है, हाइट हमेशा यहाँ रखी जाती है ना ओरिजिन से, तो हमें किस लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, यू दे रखा है और मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। तो यू हमारा क्या हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर माइनस का, यू तो हमेशा ही क्या होता है, माइनस का होता है। फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 18 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि बताइए आप इसका वी बताइए, ठीक है, और एम भी बताइए और नेचर भी बताइए। चलिए क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वी का फॉर्मूला होता है हमारा यू एफ अपॉन में यू माइनस एफ, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यू हमारा क्या है, माइनस का 27 है, एफ क्या है हमारा फिर से माइनस का 18 है, क्योंकि ये कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर होने वाला है। फिर से हमारा यू क्या है, माइनस का 27 माइनस और फिर माइनस का 18। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व करने पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 54। कितना आएगा हमारा, माइनस का 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा तो, ठीक है। चलिए अब देखिए इसने क्या बोला था हमसे, क्या निकालना है, हमें एम भी निकालना है, ठीक है। तो एम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस वी अपॉन में यू, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, माइनस फिर माइनस में 54, ठीक है। और यू हमारा क्या है, यू दे रखा है माइनस का 27, तो माइनस एक माइनस कट गया, फिर क्या हो जाएगा 27 से हम कट करेंगे अगर तो आंसर क्या आएगा, 27 × 27 और 27 × 2 =
54। तो m की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, जो 2 है वो ये दिखा रहा है कि आपका जो इमेज है वो जो आपका m आया है 1 से बड़ा है, मतलब जो इमेज है वो क्या बनेगी, हमारी लार्ज बनेगी। और जो नेगेटिव साइन है वो दिखा रहा है इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। ठीक है, ओके। और देखिए यहाँ पे कॉन्केव है तो हर एक चीज़ किस में है, माइनस में ही है इसका। ठीक है, आपके जितने भी कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में कवर हो गए हैं। अगर आपको और भी आने वाली वीडियो में हम आगे कवर करेंगे इसके बाकी के पार्ट्स को। आप जो भी लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और बाकी के जो पार्ट्स हैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और क्या करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। धन्यवाद।